इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और चीफ गेस्ट श्री अपूर्व शिंदे जी की अध्यक्षता में स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के पूर्व पर आज हम सब लोग हैं और सर स्वामी विवेकानंद जी के आदर्श दर्शन और उनकी शिक्षाओं को वर्तमान तो इन सारी चीजों को लेके ही इसके साथ में सर एक परिचय की परंपरा में आपका परिचय कराना चाहूंगा श्री गौतम खट्टर से, जो कि पत्रकारिता के छात्र हैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय से। दूसरे हमारे प्रतिभागी हैं श्री महिम तिवारी, जो कि योग विज्ञान के छात्र हैं पतंजलि विश्वविद्यालय में। तीसरे हमारे प्रतिभागी हैं श्री आयुष पांडे जी, जो कि एमएससी कर रहे हैं पतंजलि विश्वविद्यालय से ही योग में। चौथी जो हमारी प्रतिभागी है वो अक्षी गौड़ हैं, जो कि बीए सेकेंड ईयर में है मेथोडिस्ट गर्ल्स कॉलेज रुड़की में, और इन्होंने सर में भी इन्होंने हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कार्यालय में हूँ तो आज थोड़ी सी नेटवर्क की असुविधा भी हो सकती है। मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय श्री राज्य निदेशक महोदय से कि कृपया वो हम सभी को मार्गदर्शित करें। आदरणीय श्री राज्य निदेशक। हिमांशु जी जो डीवाईसी हैं हमारे नेहरू युवा के हरिद्वार को आज के प्रतिभागियों, कार्यक्रम के प्रतिभागियों, वक्ताओं, हमारे एनवाईबीज और यूथ क्लब के मेंबर्स, मुझे खुशी है कि राष्ट्रीय युवा दिवस एवं सप्ताह की पूर्व संध्या पर एक गोष्ठी जो है नेहरू युवा केंद्र हरिद्वार ने आयोजित की है, जिसमें हम स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों के विषय में, उनकी आज के समसामयिक परिदृश्य में प्रासंगिकता के विषय में समुचित विचार करेंगे। मित्रों, स्वामी विवेकानंद का जीवन लगभग एक 39 साल के दरमियान का जीवन रहा, बहुत कम समय रहा उनके जीवन का, लेकिन इतने कम समय में वे न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में न केवल धार्मिक बल्कि दर्शन के क्षेत्र में भी और मानव सेवा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान दे पाए। ये एक बहुत ही प्रेरक सा विवरण है स्वामी विवेकानंद जी के विषय में। तो अगर हम ये देखें कि समय तो आमतौर पर मनुष्य के जीवन की शुरुआत उसके किशोरावस्था से मानी जाती है। 13-14 साल 15 साल की उम्र में आदमी काम करना शुरू करता है, कुछ उसका सामाजिक बोध विकसित होता है। तो उससे लेके कोई 15-20 सालों के भीतर उन्होंने पूरे ही अपने कृतित्व को और अपने विचार और कृतित्व से पूरे देश और दुनिया को आलोकित कर दिया। ये अपने आप में बहुत ही प्रेरक बात है, और इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका जो काम करने का, पढ़ने का, अपने व्यक्तित्व को निखारने का और जो काम उन्होंने किया जिन जिन क्षेत्रों में, उन कामों में उनके अवदान की स्पीड या गति क्या हो। तो आमतौर पर हमारे यहाँ पर जैसा कि रिवाज है कि हम 12th के बाद में ग्रेजुएशन करते हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, फिर अपना कुछ और तैयारियां करते हैं। लेकिन स्वामी जी का ये जो गति थी उनके व्यक्तिगत तौर पर अपने को विकसित करने की, वो गति बहुत तेज थी, और इससे सारे युवाओं को अनुकरण करना चाहिए कि वे अपनी स्पीड को, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की स्पीड को निरंतर जो है वो बढ़ाएं। जितने घंटे या जितने समय में वो पढ़ सकते हैं उसको बढ़ाएं,
और दूसरा धीरे-धीरे आते-आते मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो एक फोटोग्राफिक मेमोरी जो है वो उसकी तरफ वो बढ़ पाए थे, अपने अपने मानस को ट्रेन करके। जब आपका कंसंट्रेशन बहुत गहरा होता है, बहुत गहरा होता है, जैसे-जैसे आपके मन की और आपके ज़हन की एकाग्रता बढ़ जाती है, वैसे-वैसे ये होता है कि आपका एक पृष्ठ आप बहुत जल्दी पढ़ जाते हैं, एक किताब आप जल्दी खत्म कर सकते हैं और उसके संदेशों के बारे में जो उसका सार संक्षेप है, वो आप जो है अपने ज़हन के अंदर अम, ले सकते हैं बहुत तेज़ी के साथ में। ये दूसरी बात है जो स्वामी जी से के को पढ़ते हुए या उनके बारे में सुनते हुए ज़हन में आती है। ये भी नौजवानों के लिए बहुत ही अनुकरणीय है। आज के समय में जबकि हमारे हाथ में निरंतर एक मोबाइल फ़ोन रहता है और टेलीविज़न और बहुत सारा शोर और बहुत सारे हमारे कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब करने वाले एलिमेंट्स अब बढ़ गए हैं। ऐसे में अपने कंसंट्रेशन को, पर्सनल कंसंट्रेशन को चरम तक ले जाना एक बहुत बड़ी चुनौती है और ये जो है नौजवानों को ज़रूर जो है स्वामी जी से प्रेरणा लेकर इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। अब मैं आता हूँ उन मुद्दों के ऊपर ख़ास तौर पर जिनको मैं आज स्वामी जी के उन विचारों के बारे में जो आज मैं प्रासंगिक मानता हूँ। देखिए जो भी हमारे समाज में महापुरुष हुए या आज की तारीख में जो हमारे नौजवान कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आज के समय में दुनिया में जो प्रेरक व्यक्तित्व हैं, उन सबकी प्रेरणाएँ जो है कोई कालखंड के लिए नहीं होती। यानी प्रेरणा जो है कोई लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए नहीं होती। कोई भी प्रेरक व्यक्तित्व इटर्नल हो जाता है यानी वो ये जो है शाश्वत हो जाता है, सनातन हो जाता है। तो ऐसे ही स्वामी विवेकानंद जी भले ही जो है उनका उनका जो जीवन काल हो या उनका कर्म काल हो, वो आज से 100 बरस पहले का हो, लेकिन उनके जो विचार हैं, वो आज भी प्रासंगिक हैं। जिस तरीके से राम और कृष्ण के विचार प्रासंगिक हैं, जिस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के विचार प्रासंगिक हैं, जिस तरीके से दुनिया के अन्य जो विचारक हुए हैं, चाहे वो सुकरात हों, चाहे वो कांट हों, चाहे वो हीगल हों, इन सब के विचार जिस तरीके से प्रासंगिक हैं, उसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी के विचार भी हम लोगों के लिए बहुत प्रासंगिक और प्रेरक हमेशा बने रहेंगे, आज भी। स्वामी जी ने जो एक बात कही जो मुझे बहुत अच्छी लगती है और युवाओं के लिए बहुत सापेक्ष भी लगती है और प्रासंगिक भी लगती है। वो ये कि उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वे गीता पढ़ें, बल्कि उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि वो फुटबॉल खेलें। ये एक अपने आप में एक विचार था, लेकिन इसका जो निहितार्थ है, वो निहितार्थ ये है कि अपने जो शारीरिक क्षमताएँ हैं, स्पोर्ट्स और व्यायाम से जो हमारा शारीरिक बल जो है वो बढ़ता है, तो उसको जो है नौजवानों को हमेशा प्रैक्टिस करना चाहिए। यानी जो फुटबॉल है वो गीता का विकल्प नहीं है, लेकिन गीता पढ़ने से पहले जब हम गीता के दर्शन को भी पढ़ते हैं तो वो भी हमको यही कर्म की से का के बारे में प्रेरणा देते हैं। तो स्वामी जी का ये कहना था कि अपने फिजिकल फिटनेस के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान नौजवानों को देना चाहिए, क्योंकि फिजिकल फिटनेस हमको मेंटल और सोशल फिटनेस की तरफ ले जाती है। तो ये एक दूसरी एक प्रेरक बात मैं स्वामी जी की मानता हूँ। तीसरा जो उन्होंने धर्म के बारे में जो अ, व्याख्या की सनातन धर्म की जिस तरह से पूरी दुनिया में और वही व्याख्या हिंदू धर्म की मैं भी बहुत ही प्रामाणिक और मानता हूँ और वो ये है कि हिंदू धर्म एक बहुलता का धर्म है, एक एक प्लूरलिज्म का धर्म है, एक उदारता का धर्म धर्म है। ये संकीर्ण धर्म नहीं है, ये सारे धर्मों का सार है। मैं बार-बार ये कहता हूँ कि देखिए जो कुछ नॉलेज जो है, जो कुछ नॉलेज हमारे पास में आज है, वो कहाँ से आया?
वो ऐसे आया कि जब प्रागैतिहासिक मनुष्य जो है वो उसने अपने अनुभवों के साथ में अ, समाज बनाना जब शुरू किया, तब वो उसने समाज के अंदर वो अनुभव लाए और उस पूरी मनुष्यता की यात्रा में जो अनुभव हमने प्राप्त किए, जो दृश्य हमने देखे, जो हमारा ऑब्जर्वेशन रहा, जो हमारा एसिमिलेशन रहा, वो सब जो है वो ज्ञान की परिधि में आता है। एक कंपोजिट नॉलेज बैंक है पूरे ह्यूमैनिटी की, मानवता का एक समग्र ज्ञान कोश है और उस ज्ञान कोश, समग्र ज्ञान कोश में से ही हमने अलग-अलग किस्म के धर्म बनाए। अगर हम हिंदुत्व को कहें, तो वो हिंदुत्व का जो सार संकेत है या सार उसका जो है, वो वो विश्व मानवता के अनुभव से आता है और जो इस्लाम है, उस धर्म में जो बयान किया गया है, वो भी विश्व मानवता के अनुभव और विचारों से आता है। जो क्रिश्चियनिटी है, वो भी विश्व मानवता के विचारों से आती है, उसी से आती है। क्योंकि ऐसा है कि सोर्स तो एक ही है। मनुष्य ने अपने ज्ञानार्जन से और अपने अनुभवों से लगातार अपने आप को एक अपनी विद्वत्ता को लगातार निखारा है और इस तरीके से वो विश्व ज्ञान कोश जो है, वो विश्व के प्रत्येक नागरिक की, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी थाती है, अपनी अपना अपना उसका अपना है, यानी वो उसको बिलोंग करता है। तो ऐसे विश्व ज्ञान कोश में से ही हमने विभिन्न प्रकार के धर्म बनाए। इसी विश्व ज्ञान कोश में हमने अलग-अलग भाषाओं की कविताओं का सृजन किया। इसी विश्व ज्ञान कोश में जो ज्ञान उपलब्ध था, उसको हमने साइंस कहा, किसी को कॉमर्स कहा, किसी को आर्ट्स कहा। क्योंकि जो हमारे सामान्य जीव हैं, सामान्य लोग हैं, जिनके अनुभव जो है वो विश्व ज्ञान कोश को समृद्ध करते रहे, वो तो पहले जो है इस तरीके के विभाजन के उन्होंने किया नहीं था कि ये साइंस है, ये आर्ट्स है, ये कॉमर्स है। वो तो अपने अनुभवों से और अपने अनुभव से विश्व के इस कंपोजिट समग्र ज्ञान कोश को समृद्ध करते रहे। लेकिन बाद में आने वाले मनीषियों ने उसका कैटेगराइजेशन एक तरीके से किया, किसी को धर्म कहा, किसी को विज्ञान कहा, किसी को दर्शन कहा, किसी को मनोविज्ञान कहा, किसी को कला कहा, किसी को कॉमर्स कहा। तो ये और फिर जब इस तरीके का डिवीजन हो गया, तो फिर लोगों ने इस तरीके के एक एरिया में अपना ध्यान केंद्रित करना और उसके स्कॉलर लोग हुए, वहाँ पर अनुसंधान हुआ, उस एरिया में बढ़ोतरी हुई। तो मेरा ऐसा कोई मंतव्य नहीं है कि जो ज्ञान का कैटेगराइजेशन है, वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो भी इसी ज्ञान के विकसन की परंपरा में है, ज्ञान के परिमार्जन की, संवर्धन की परंपरा में है। इसलिए ऐसा मेरा हरगिज़ मंतव्य नहीं है कि कैटेगराइजेशन ऑफ नॉलेज इज़ नॉट गुड और व्हाटएवर इट इज़। मेरा ये कहना है कि एक जो मनुष्यता के इतिहास में हमने इस तरीके का एक विश्व ज्ञान कोश जो है मनुष्य ने विकसित किया और उसके बाद की आने वाली पीढ़ियों ने अपने अपनी सुविधा से और अपने विवेक से उसका कैटेगराइजेशन किया। तो जाते हैं हम वापस स्वामी विवेकानंद जी के पास में, जिन्होंने उस वक़्त जो है, जो एक धार्मिक कट्टरता थी, एक धर्म जो है दूसरे धर्म के विचार को लेकर एक तरीके से शास्त्रार्थ में उसको पराजित करने का जो एक भाव लिए हुए थे विभिन्न धर्मों के स्पोक्स पर्सन। तो स्वामी जी ने ये कहा कि सभी धर्मों का सार तत्व एक है और वो है मानवता, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और मेरे ख्याल से न केवल हिंदुत्व बल्कि इस्लाम की तरफ अगर हम जाएं या क्रिश्चियनिटी की तरफ जाएं या कोई भी धर्म और कोई भी पंथ कहें, तो वो सब हमको यही बताएंगे कि मानवता से बड़ा श्रेष्ठ धर्म जो है दूसरा कोई नहीं। तो ये एक ब्रदरहुड जो है डिफरेंट विश्व मानव के बीच में जो बंधुत्व है, इसका कंसेप्ट जो है स्वामी विवेकानंद जी जो है उन्होंने व्याख्यायित उस समय किया था। और भारतीयता के विषय में तो वो बहुत ज़्यादा आग्रही थे। भारत को बहुत उन्होंने घूमा,
आपको बताऊं कि हम लोग चर्चा कर रहे थे तो उत्तराखंड में भी उनका खासी उनकी यात्राएं हुई, उन्होंने मनन किया, यहाँ पर चिंतन किया। इस दृष्टि से भी उनका प्रवास जो है उत्तराखंड में जो हुआ वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक और एरिया है वो है एजुकेशन। तो शिक्षा के बारे में, शिक्षा कैसी हो, शिक्षा किस तरीके से व्यक्ति को उन्नत करे और शिक्षा का प्रसार कैसा हो, इसके बारे में भी स्वामी जी का बहुत बड़ा योगदान है। स्वामी जी ने आप जानते हैं कि जो महामारियां थी, विभिन्न प्लेग जैसे महामारी उस काल में फैली हुई थी और दूसरी जो महामारियां थी उसमें लोगों की सेवा यानी वॉलंटिज्म के कंसेप्ट को उन्होंने बढ़ावा दिया भारत में। ये भारतीयता का स्वयं सेवा का जो सिद्धांत है, ये भारतीयता का और विश्व मानवता का पुराना सिद्धांत है, जिसमें व्यक्ति समाज के बृहत्तर समाज के लिए अपने निजी एफर्ट्स को डालता है और बदले में कोई पारिश्रमिक, कोई पुरस्कार या कोई स्वार्थ उसका नहीं होता। ये वो वॉलंटरीली करता है, स्वयं सेवक की भावना के साथ करता है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक दूसरा एरिया जो है स्वामी जी आपको बताते हैं। और इसके अलावा जो उन्होंने एक रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, उस मिशन ने देश के विभिन्न भागों में शिक्षा के क्षेत्र में वोकेशनल स्किल्स को बढ़ावा देने के बारे में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अनुसंधान और उसको बढ़ावा देने के बारे में, उसकी स्किल को सिखाने के बारे में, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, ऐसे बहुत सारे विषयों के ऊपर रामकृष्ण मिशन ने देश के विभिन्न भागों में काम किया है और अभी भी काम कर रहा है। तो एक ये सोचिए कि उन्होंने अपने आराध्य गुरु रामकृष्ण जी के नाम पर जो मिशन शुरू किया, वो इतने लंबे समय के बाद में बहुत अच्छे से चल रहा है। और मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ। 1972 के आसपास जब नेहरू युवा केंद्र की शुरुआत करने का विचार बना, ये बातचीत 1968-69 से शुरू हुई, जब ये कि कैसे कैसे जो है हम नेहरू युवा जो देश का एक बहुत बड़ा तबका है युवाओं का, खासतौर पर ग्रामीण युवाओं का, इन ग्रामीण युवाओं को किस प्रकार से हम संगठित करें, कैसे हम डेवलपमेंट के क्षेत्र में इनकी ऊर्जा का इस्तेमाल करें, या जो राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया है उसमें कैसे इसको शामिल करें। तो ऐसे में जब ये विचार आया तो हमारे नीति निर्माताओं ने रामकृष्ण मिशन द्वारा खासतौर से पश्चिम बंगाल में जो प्रयोग किए गए युवा मंडलों के, उन युवा मंडलों के प्रयोगों से ही प्रेरणा ली। और मैं आपको बताऊं कि जो रामकृष्ण मिशन है पश्चिम बंगाल में, वहां पर तमाम सारे गांवों के अंदर जो है युवा मंडल गठित उसके द्वारा किए गए हैं। उन युवा मंडलों के माध्यम से बहुत सारे स्कूल्स चलाए जाते हैं, बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज चलाए जाते हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स के मैदान विकसित किए गए और बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस खड़ी की गई हैं उन युवा यूथ क्लब से। तो वो प्रेरणा लेकर जो है वो भारत सरकार ने नेहरू युवा केंद्र के काम को करने का तरीका जो है एक तरीके से उन्होंने खोजने की कोशिश की। और इसी क्रम में आप जानते हैं कि पहले देश में केवल 80 नेहरू युवा केंद्र खोले गए थे, जो आज की तारीख में 623 नेहरू युवा केंद्र हैं। आज की तारीख में 12,000 से ऊपर जो है हमारे वॉलंटियर्स एनवाईवीज जो है पूरे देश भर में काम करते हैं और सारे 623 जिलों में बहुत सारे युवा जो है मिलकर जो है युवा क्लब के जरिए जो है हमारे काम को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इसमें मेरा यही आप सब लोगों से कहना है कि ये जो वॉलंटरी वर्क है, ये शॉर्ट टर्म स्वार्थ के सीमा में रहकर कभी न समझा जा सकता है, न किया जा सकता है। अगर हमारे एनवाईवीज अपने काम को उसके स्टाइपेंड के साथ में जुड़ेंगे, तो कभी भी वॉलंटरी शब्द का या उस योजना का लाभ जो है न केवल स्वयं ले पाएंगे, बल्कि दूसरों को भी कभी नहीं दे पाएंगे। तो इसको फाइनेंशियल गेन्स की टर्म से मुझे क्या मिलेगा, इस शब्द से आपको इसको बाहर ले जाना चाहिए। क्योंकि
दुनिया उन्हीं लोगों ने बनाई या दुनिया उन्हीं लोगों ने संवारी जिन्होंने अपने काम को करते हुए हमेशा ये सोचा कि इससे मुझे कुछ नहीं मिलेगा, इससे समाज को कुछ मिलेगा। ये स्वामी विवेकानंद भी अगर स्वामी विवेकानंद हो पाए तो वो इसीलिए कि वो अपने निजी उत्थान से ज्यादा समाज की चिंता और समाज के विषय में काम करना जानते थे, इसलिए हम इसको करते हैं। तो ऐसे में युवाओं के लिए, वॉलंटरी एक्शन के लिए, वॉलंटरी इंस्टीट्यूशंस के लिए, इन सब कारणों से स्वामी विवेकानंद के विचारों की प्रासंगिकता न केवल आज बल्कि युगों युगों तक बनी रहेगी। आपने इस परिचर्चा में मुझे भाग लेने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं हिमांशु जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने अतिथि के तौर पर अपना वक्तव्य दिया है, लंबे समय तक इस सभा में उपस्थित रह पाना मेरी अपनी व्यस्तताओं के कारण संभव नहीं हुआ, इसलिए वो अध्यक्षता का भार तो उससे मुझे मुक्त करें और मैं उनसे ही निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता का भार वो स्वयं उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों का ध्यान से मुझे सुना, इसलिए बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि एक इतने छोटे शॉर्ट नोटिस पे आपने हमें समय दिया। और सर मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि कृपया आप हमारे कम से कम एक पार्टिसिपेंट को सुन के जाइए। आदरणीय सर, मुझे लगता है कि आप हमारा ये अनुरोध जी बिल्कुल मैं भी हूँ, आप स्वीकार। मैं सुनता। जी जी जी। सो सर आपने सर जो आधा घंटा हम लोगों के साथ में बिताया है, तो निश्चित रूप से सर ये सभी युवाओं में नवीन ऊर्जा का संचार करेगा। और सर मैं आपको एक बार और अवगत कराना चाहता हूँ कि इस पूरी परिचर्चा को हम लाइव यूट्यूब पे देख सकते हैं। और इसको सर जो हमारा टारगेट है कि मोर देन 10,000 यूथ को हम ये पूरी परिचर्चा को पहुंचाएंगे। तो बिना किसी देर किए हम आमंत्रित कर रहे हैं हमारे पहले प्रतिभागी आदरणीय श्री गौतम खट्टर को कि गौतम जी कृपया अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सबका, और विशेष तौर पर नेहरू युवा केंद्र हरिद्वार की ये अतुलनीय पहल, जिसके माध्यम से युवाओं तक युवाओं के विषय में एक संदेश सुनियोजित प्रक्रिया के माध्यम से पहुंचाया जा सकता है। अपनी बात को प्रारंभ करने से पहले मैं नेहरू युवा केंद्र हरिद्वार के जिला युवा अधिकारी हिमांशु सर का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूंगा कि इस पहल की आधारशिला एक जिम्मेदार अधिकारी के तौर पर उन्होंने रखी और तकनीक का इतना सुनियोजित उपयोग युवाओं के साथ किया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद की विचारधारा पर परिचर्चा और सार्थक संवाद करके इसका सार्थक और मूर्त स्वरूप हम इस संवाद के माध्यम से देख सकते हैं। और इससे पूर्व हम राज्य निदेशक महोदय श्री अपूर्व शिंदे सर को सुन रहे थे। उन्होंने तमाम विषयों पर प्रकाश डाला, स्वामी विवेकानंद के प्रवास को लेकर के, स्वामी विवेकानंद के वैज्ञानिक आध्यात्मवाद को लेकर के, स्वामी विवेकानंद की सौहार्दपूर्ण विचारधारा को लेकर के, स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक चिंतन को लेकर के, स्वामी विवेकानंद के वैश्विक विचारधारा को लेकर के, उनके वैश्विक चिंतन को लेकर के, स्वामी विवेकानंद के साहित्य को लेकर के। और जब हम इस तकनीकी माध्यम से एक दूसरे से और संवाद कर रहे हैं युवाओं के विषय में, और युवाओं की बात जिसका चिंतन एक युवा सोच के साथ स्वामी विवेकानंद ने किया था, हम क्यों कर रहे हैं? तो सबसे पहले जब विवेकानंद जी का नाम आता है तो हमें स्वतः ही मानसिक पटल पर एक बात चलती है कि 1993 में स्वामी विवेकानंद ने विश्व की धर्म सभा में एक बात कही थी, और उस पूरे भाषण में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आज हम सबके लिए उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय में थी, एक शताब्दी पूर्व। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत उस दौर में जब भारत विदेशी आक्रांताओं का गुलाम था, तब भी विदेशी पटल पर, वैश्विक मंच पर खड़े होकर के ये कहा,
सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। कोई सोच भी नहीं सकता था, तमाम धार्मिक विचारधाराओं के लोग, तमाम मतीय विचारधाराओं के लोग, तमाम मजहबी सोच के लोग, तमाम अलग अलग विचारधाराओं के प्रतिनिधियों ने इस बात की परिकल्पना भी नहीं की थी, जिस बात को स्वामी विवेकानंद पूरी आत्मविश्वास के साथ उस मंच पर खड़े होकर के कह गए, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। ये विचारधारा है, अयम निजम परोवैति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये विचारधारा वहीं से संचालित होती है। जो भारत के तमाम ग्रंथ हैं, चाहे वो ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो, अथर्ववेद हो, ये विचारधारा वो विचारधारा है जो कहती है इंद्रम वर्धंतो अप्तुरहा कृणवंतो विश्वमार्यम अपाघ्नन्तो अरावणम्। ये ऋग्वेद का वो मंत्र जो विश्व को ये संदेश देता है कि ना तुम्हें हिंदू बनना है, ना तुम्हें मुसलमान बनना है, ना तुम्हें सिख बनना है, ना तुम्हें ईसाई बनना है, ना तुम्हें बौद्ध बनना है, ना तुम्हें जैन बनना है, ना तुम्हें पारसी बनना है, ना तुम्हें यहूदी बनना है। सबसे पहले यदि तुम्हें कुछ बनना है तो सर्वश्रेष्ठ बनना है। श्रेष्ठता की यात्रा जो वैदिक संस्कृति से प्रारंभ होती है, उसका शंखनाद किसी ने यदि किया तो वैश्विक पटल पर स्वामी विवेकानंद, जिसने बताया कि ये छोटा और बड़ा, ये ऊंचा ये नीचा, ये गोरा और काला, ये तेरा ये मेरा, ये सिर्फ संकुचित विचारधारा वाले लोगों के मनस्पटल पर ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं। जो उदार चरित्र के लोग हैं वो पूरी वसुधा को अपना परिवार मानते हैं। आज भी उस विचारधारा की उतनी ही प्रासंगिकता है। ये स्वामी विवेकानंद की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि एक विचार जो स्वामी विवेकानंद ने एक ग्रंथ के माध्यम से, एक साहित्यिक दर्शन के माध्यम से वैश्विक पटल पर प्रस्तुत किया कि उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्त वर्णिनो, उठो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्निबोध, ये कठोपनिषद का वाक्य है। बहुत से कम लोगों को पता होगा कि ये कठोपनिषद से एक सूत्र निकाल करके स्वामी विवेकानंद ने जब पूरे वैश्विक पटल पर फहराया तो ये संदेश गया कि स्वामी विवेकानंद के विचार, जिस कठोपनिषद का किसी ने नाम नहीं सुना था, और आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो उस कठोपनिषद के इस वाक्य को नहीं जानते होंगे कि इसका जो रेफरेंस है, इसका जो संदर्भ है वो कठोपनिषद है। ऐसे महापुरुष तमाम धरती पर प्रकट होते हैं जो दुर्लभ ग्रंथों में से श्रेष्ठ वाक्यों को उठा करके जब विश्व पटल पर रखते हैं तो लोगों को पता चलता है कि ये भी संस्कृति का एक अंग है, ये भी सभ्यता का एक अंग है। और जब हम बात कर रहे हैं राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की भूमिका की, तो एक बात स्वतः ही आ जाती है कि सोच करके देखिए कि खेत का अस्तित्व किसान के बिना क्या संभव हो सकता है। जो देश मैत्रीय नहीं है, उनकी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर जवान के बिना उस सीमा की क्या परिकल्पना की जा सकती है? क्या तथ्य में प्रमाण के बिना हम सोच सकते हैं कि तथ्य की कोई कीमत रहेगी? क्या तर्क की, विज्ञान के बिना कोई प्रासंगिकता रह जाती है? ठीक इसी प्रकार जो विकासशील देश है उसके विकसित होने तक के सफर में युवाओं के बिना हम परिकल्पना नहीं कर सकते कि भारत विकासशील से विकसित की पथ पर आरूढ़ होगा। ये अविश्वसनीय जो कदम होगा, ये युवाओं की सहभागिता के बिना हम निश्चित ही कल्पना भी नहीं कर सकते, होना तो बहुत दूर की बात है। और यही भारतीय संस्कृति है, यही भारत की सभ्यता है, यही भारत की परंपराएं हैं जो हमें पल पल इस बात का आभास कराती हैं जो स्वामी विवेकानंद ने कराया था कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, ये माता मेरी भूमि है और मैं इसका पुत्र हूं। ये भाव है जिसका जागरण स्वामी विवेकानंद ने किया। और एक विचार जो बार बार स्वामी विवेकानंद के का हमारे जहन में उत्पन्न होता है कि उन्होंने एक बात कही थी कि ईश्वर भी तुम्हारी मदद तब तक नहीं करता जब तक तुम अपनी मदद खुद ना करो। और जब ये वाक्य आता है तो मुझे एक प्रसंग याद आता है कि एक व्यक्ति था और पूरे गांव में बाढ़ आ गई थी, सब बचा
अपना बचाव करने के लिए दूर दूर भाग रहे थे, सब कोई नाव से भाग रहा था, कोई कहीं भाग रहा था, लेकिन एक व्यक्ति था, वो कह रहा था कि नहीं, ईश्वर मेरी मदद करेगा, मैं भागूंगा नहीं। और वो छत पे चढ़ गया, पानी ऊपर आने लगा, ऊपर आने लगा, ऊपर आने लगा, लोग बचाने आने लगे, एक नाव आई, बोला आप चलो नहीं तो आप डूब जाओगे। बोल उसने कहा नहीं, ईश्वर मेरी मदद करेगा। पानी और ऊपर आ गया और उसके गले तक आ गया छत के बावजूद। एक हेलीकॉप्टर आया, ऊपर से उन्होंने रस्सी डाली, उन्होंने कहा आप आओ, हम आपको बचाएंगे। लेकिन वो व्यक्ति तब भी हट पर, दुराग्रह पर तुला हुआ था, उसने कहा नहीं, ईश्वर मेरी मदद करेगा। और पानी उसके सिर के ऊपर चला गया और उसकी मृत्यु हो गई। और जब ईश्वर के पास गया और शिकायत करने लगा कि मैं तो आप पे इतना विश्वास कर रहा था और आप मेरी मदद करने नहीं आए, ईश्वर ने जोर का तमाचा मारा और कहा कि 2 बार मैंने अपने मैसेंजर की तरह तुम्हारी मदद करने लोगों को भेजा और तुम दुराग्रह पर तुले हुए थे, हट कर रहे थे। ये हट धर्मिता थी जो तुम्हारी मौत का कारण बनी, जिसने तुम्हें मृत्यु के ग्रास में धकेला। तो ये सार्थकता है स्वामी विवेकानंद के विचार की कि ईश्वर तो पल पल हमारी मदद के लिए खड़ा है, लेकिन हमें एक हाथ तो स्वयं बढ़ाना होगा। ये विश्वास नहीं है ईश्वर में, ये अंधविश्वास है जो हमारी पल पल मृत्यु का कारण बनता है। और आज युवा जो अपने पथ से ओझल हो रहे हैं, उनको इस बात को समझना चाहिए कि कितने महापुरुषों ने, ये विवेकानंद तो एक धार्मिक चेहरा मात्र है, तमाम महापुरुषों ने जिन्होंने इस राष्ट्र को उच्च शिखर तक पहुंचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, अपना पल पल बलिदान दिया, एक विशालकाय साहित्यों की रचना की, जिससे इंसान के अंदर इंसानियत का भाव जागृत हो, जिससे मनुष्य के अंदर मनुष्यता के भाव जागृत हो, जिससे इंसान इंसान के पथ पर आरूढ़ हो, जिससे मनुष्य जिसके अंदर मनुष्यता का अभाव पैदा हो रहा है, वो मनुष्यता के पथ पर आरूढ़ हो। उन्होंने तमाम ऐसे विचारों को दिया है। और मैं अंत में अपनी एक बात कहूंगा, एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है, एक फादर कैमिल बुल्के हुए थे। ये भारतीय संस्कृति की परंपराओं का प्रमाण है कि कैसे भारतीय संस्कृति आज भी अपने उसी स्थान पर टिकी हुई है जो संस्कृति कोलंबस से काबुल कंधार तक फैली थी, जो संस्कृति तिब्बत से त्रिपुरा यंगून तक फैली थी, और जो संस्कृति आज वर्तमान परिदृश्य में कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कच्छार तक फैली है। वो कैसे महान थी, उसका प्रमाण मैं आपको देता हूं। 1935 में बेल्जियम से एक ईसाई प्रचारक को भेजा गया भारत को ईसाई मत में परिवर्तित करने के लिए कि जाओ फादर कैमिल बुल्के, आप ईसा मसीह के संदेशवाहक हो। और प्रचारक थे वो ईसाई संप्रदाय के प्रचारक होने के साथ साथ वो कुरान के अच्छे जानकार थे, जिंदावस्था के अच्छे जानकार थे, तौरत के अच्छे जानकार थे, जबूर के अच्छे जानकार थे। उनको इस दृष्टि से भेजा गया कि जाओ भारत में जाकर के, जब भारत गुलाम था आक्रांताओं का, तब जाकर के ईसा मसीह का प्रचार करो, ईसाइयत का प्रचार करो, और भारत को ईसाई मुल्क में परिवर्तित करने के लिए हर संभव प्रयास करो। फादर कैमिल बुल्के भारत आए 1935 में बेल्जियम से, और भारत में आकर के भारत का भ्रमण किया। भ्रमण करना क्योंकि उस समय भी बहुत प्रासंगिक माना जाता था चीजों को समझने के लिए। फादर कैमिल बुल्के घूम रहे थे और घूमते घूमते उन्होंने तुलसीदास रामायण का एक चौपाई पढ़ी, जिसका अर्थ था कि जो प्रतिष्ठा और पद आपको अपने पिता से प्राप्त हुआ हो, यदि उस पद और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी आप ना कर पाए तो उस पद प्रतिष्ठा को कम करने का अधिकार आपको नहीं है। फादर कैमिल बुल्के ने जब इस बात को पढ़ा तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि फादर कैमिल बुल्के, जिनको भेजा गया था भारत में ईसाई संप्रदाय के प्रचार के लिए, उस फादर कैमिल बुल्के ने तुलसीदास रामायण पर पीएचडी करी। उस फादर कैमिल बुल्के एक पहला नाम हुआ जिसने अपनी थीसिस हिंदी में लिखी, और भारत के आजाद होने के बाद भी वो फादर कैमिल बुल्के भारत में ही रहे। और जो व्यक्ति भारत में ईसाइयत का प्रचार करने के लिए भेजा गया था, वो सनातन धर्म का गुणगान और सनातन संस्कृति का देश भर में प्रचार कर रहा था। ये भारत की संस्कृति है, ये भारत की सभ्यता है, ये भारत की उदारता है, ये भारत का सौहार्द है, ये भारत का प्रेम है, ये भारत का अपनत्व है, ये भारत का धैर्य है, और यही भारत को महान विश्व में बनाने का सबसे बड़ी परिकल्पना और सबसे बड़ा उदाहरण। तो इन्हीं
शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने और विशेष तौर पर नेहरू युवा केंद्र हरिद्वार ने, श्री हिमांशु सिंह जी ने हम सबको ये मौका दिया है ताकि हम एक माध्यम बन के युवाओं तक युवाओं की बात पहुंचा सकें। स्वामी विवेकानंद ने जो सपना देखा था, जो सपना देखा था महर्षि दयानंद ने, जो सपना देखा था राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ने, और जो सपनों का भारत बनाना चाहते थे खुदीराम बोस, जिन्हें उस समय शायद आत्मबोध भी नहीं होगा कि उनकी आयु क्या है। तो वो सपनों का भारत हम किंचित मात्र भी 0.01% भी अगर उसमें अपना सहयोग दे पाए तो हम अपने जीवन को कृतार्थ मानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम खट्टर जी, क्योंकि आपने कुछ ऐसे गूढ़ विषयों पर प्रकाश डाला है जो कि शायद हम सभी के लिए और बिल्कुल निश्चित तौर पर नई ऊर्जा का संचार करेंगे। और जब हम बात करते हैं राष्ट्र निर्माण में, तो हम आधी आबादी को कैसे भूल सकते हैं। हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं सुश्री अक्षी गौड़। अक्षी गौड़ बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी है। मैं अक्षी गौड़ से भी अब अनुरोध करूंगा कि अक्षी कृपया अपना संबोधन स्टार्ट करें। यस सर। सर मेरी आवाज आ रही है? जी हम सुन। जी सर। सर मैं स्टार्ट कर दूं? जिसने हाँ, सोई दुनिया को जगा, यस सर, जिसने सोई दुनिया को जगाया, जिसने सोई दुनिया को जगाया, सिंहों को भी सिंह बनाया। प्रेम योग हो या भक्ति योग, एक रहस्यमय सूत्र उपजाया। वही आत्मज्ञान का महापुरुष स्वामी विवेकानंद कहलाया, स्वामी विवेकानंद कहलाया। A very cheerful morning to all of you present here. This is Akshi Gaur, an YKS volunteer from Methodist Girls PG College, Turkey, Haridwar. And I'm here to express my views on this auspicious occasion of the 158th birth anniversary of a renowned leader, Swami Vivekanand. On the topic, Swami Vivekanand and the role of youth in nation building. Swami Vivekanand, a dynamic spiritual leader and a thinker of India, born as Narendranath Datta on 12th of January 1863, was one of the 9 children of Vishwanath Datta, an attorney at the Calcutta High Court, and his wife Bhuvneshwari Devi. 12th of January, birthday of Swami Vivekanand, is celebrated as National Youth Day. The philosophy of Swami Vivekanand and the ideals for which he worked are a great source of inspiration for the youth of India. He gave a clarion call to the youth by saying, "Arise, awake, and stop not until your goal is reached." उठो, जागो और तब तक प्रयास करते रहो जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो. As also rightly said by our Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi, that Swami Vivekanand was all for innovation, for discovery. He would never refrain from saying, from deconstructing something to making way for new ideas. He wanted our youth to be job givers, not job seekers. From this, I remember a few lines of Swami Vivekanand. He once said, "It is a tremendous error to feel helpless. Do not seek help from anybody. We are our own help. If we cannot help ourselves, then there's no one to help us." And this is what is the concept of Atmanirbhar Bharat Abhiyan, which is recently launched by our Honorable Prime Minister. Swami Vivekanand saw the youth as those who would fulfill his dreams in making India more stronger and glorious. He had utter faith in the youth of the country because he knew that no spiritual transformation of the country is possible until and unless its people are out from the depths of poverty, ignorance, and disease. And the only weapon that was against these social evils was education.
education for every class and gender. Fearless youth with insurmountable energy, free from all selfish thoughts, ready to struggle, ready to sacrifice. And the youth of the country can play a major role in building a new India. Swami Vivekananda had so much trust on India, he said to the youth that believe in India and in our Indian faith. Be strong, be helpful, be unashamed, and remember that with something to take, we Hindus immeasurably have a lot more to give than any other people in the world. He said that my faith is with the younger generation, the modern generation. From there will come my workers who will work out all the whole problems like lions. His messages and teachings of Swami Vivekananda, which revolutionized the nation, laid the foundation of uprising of a new India, led by physically and mentally strong and committed youth. Our obsession with the West and lack of admiration for the Indian achievers, Indian thoughts, and all that is Indian in nature have gradually depleted our innate potential. And Swami Vivekananda was a man, my dear friends, who dedicated his entire life in reminding us Indians of that potential, of the prodigious capabilities of the Indian mind. He said that have tremendous faith in yourself. Have that faith, my dear friends, each one of you, that even the eternal power is lodged in every soul. And you will revive the whole of India. This is the time to decide your future. While you possess the energy of youth, work. This is the time. For the freshest, the untouched, and the unsmelled flowers are to be laid at the feet of the Lord. Let me tell you that he described our country, India, in beautiful lines. Land where humanity has attained to its highest towards generosity, towards purity, towards gentleness, towards calmness. Above all, the land of introspection and the land of introspection and modernity. What it is, our country, India. Swami Vivekananda is the face of youth, of dynamic strength and spirituality. He is everything positive, nothing negative. जागो भारत देश का युवा वर्ग, तुमको इतिहास बनाना है. जागो भारत देश का युवा वर्ग, तुमको इतिहास बनाना है. मिलेगा अतुल्य आनंद तुम्हें, मिलेगा अतुल्य आनंद तुम्हें. बस सोया विवेक जगाना है, सोया विवेक जगाना है. With this, I rest my voice. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much, Akshi God, for your inspirational speech on Swami Vivekananda. Now I would like to invite my next participant, Mr. Mahim Tiwari. Mahim Tiwari. मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही है तो. मुझे लग रहा है महिम तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है. जी हिमांशु जी, आपकी आवाज आ रही है. मेरे इसमें नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थोड़ी सी. ओके, सो जिसके कारण, क्योंकि इस गंभीर चर्चा को थोड़ा सा हल्का फुल्का और अपने क्रिएटिव रचनाओं से इस समाज में नई ऊर्जा का संचार करने वाले महिम तिवारी को मैं आमंत्रित करता हूं कि कृपया वो अपना स्वलिखित कविता पाठ के साथ साथ, यदि उनके लिए कोई स्पीच की मैंडेटरी नहीं है, लेकिन उनसे हमने रिक्वेस्ट किया था कि कृपया वो अपनी कविताओं से हम सभी को अनुग्रहित करें. श्री महिम तिवारी जी धन्यवाद हिमांशु जी. मैं क्षमा चाहूंगा कि तकनीकी समस्या के कारण मैं वीडियो नहीं ऑन कर पा रहा हूं, क्योंकि नेटवर्क गायब हो जा रहे हैं मेरे. मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूं श्री हिमांशु जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आप लोगों के समक्ष बोलने का अवसर प्रदान किया. हमारे बीच
स्टेट डायरेक्टर अपूर्व शिंदे जी हैं, उनको भी मेरा प्रणाम, और सभी सम्मानित वक्ताओं को मेरा प्रणाम। आज के लगभग 150 वर्ष पूर्व इस भारत भूमि ने, इस वसुंधरा ने एक रत्न को जन्म दिया, स्वामी विवेकानंद। आपने गौतम खट्टर जी से और अक्षी जी ने स्वामी जी के बारे में जो कुछ भी बताया, बहुत ही वृहद साहित्य है स्वामी विवेकानंद का, बहुत ही बड़ा व्यक्तित्व है उनका। उस व्यक्तित्व के ऊपर जितना भी हम बोलें वो सब कम है। स्वामी विवेकानंद ने इस धरती पर युवक शब्द को सार्थक किया। एक युवक कौन होता है, उन्होंने युवक शब्द की सार्थकता को भाषा दी। जिस प्रकार हमें भारतवासी होने का गर्व है, तो उन्होंने सिखाया, स्वामी विवेकानंद ने हमको सिखाया कि अच्छा तो तब होगा जब संपूर्ण भारत को हमारे भारतवासी होने पर गर्व हो। हमारे देश में जिसने भी राष्ट्र का नाम संपूर्ण विश्व में पहुंचाया है, वो चाहे एपीजे अब्दुल कलाम हो, सरदार भगत सिंह, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, स्वामी श्रद्धानंद, बहुत नाम हैं, नाम लेते रहेंगे, ये नाम की श्रृंखला खत्म नहीं होगी। देश में हमारे नायकों की कमी नहीं है। स्वामी विवेकानंद के विषय में बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं। मैं थोड़ा सा प्रयास करूंगा कि मैं थोड़ा सा युवाओं पर आज कुछ बोलूं। आपने कविता के लिए भी बोला है, मैं एक कविता भी जरूर सुनाऊंगा आपको। हमारे देश में नायकों की कमी नहीं है। हम देखते हैं कि हमने जिन नायकों को प्रस्तुत किया है अपने नई पीढ़ी के समक्ष, वो चाहे बॉलीवुड के जो हीरोज हैं उनको ले लें, ये हमारी भूल है, ये हमारी गलती है कि हमने किन नायकों को थाली में रखकर परोस दिया है। जब हम सिनेमा हॉल में जाते हैं, जब हम बैठते हैं, हमारे साथ में हमारे छोटे भाई भी हो सकते हैं, हमारे साथ में अगर हम विवाहित हैं हमारे बच्चे भी हो सकते हैं। तो जब हम सिनेमा हॉल में बैठते हैं और वहां पर एक नायक आता है स्क्रीन पर, जो हर 10 मिनट में वो किसी मादक पदार्थ का सेवन कर रहा है, कुछ कामुक संवाद बोल रहा है, और हम एज अ पर्सन, एज अ कंट्री, हम क्या करते हैं, हम तालियां बजाते हैं। और फिर हम सोचते हैं कि हमारे घर से भगत सिंह और स्वामी विवेकानंद जैसे बालक जन्म लें। ये कैसे संभव है? हमें ये समझना होगा कि धीरे धीरे करके इस देश की चेतना में हमने ये बोया है, जो आज हमारे देश में जो हम कहते हैं गर्व के साथ कि 70% युवाओं का देश है। ये हमारे लिए गौरव की बात हो सकती है, पर साथ ही दुर्भाग्यपूर्ण ये भी है कि उन 70% में, आंकड़ा अगर मैं सही ना बोलूं तो मुझे सही करें, कि लगभग 70% अपने लक्ष्य से भ्रमित हैं। उनको ये भी नहीं पता है कि उनको क्या करना है जीवन में। वो किसी न किसी ऐसे मार्ग पर चल दिए हैं, या अभी नहीं चले हैं तो वो उस की ओर अग्रसर हो चुके हैं कि वो खुद ही तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर वो जीवन में करें क्या। उनके पास पेट्रोल है, उनके पास ऊर्जा है, उनके पास ईंधन बहुत है, पर उनके पास गाड़ी नहीं है। उस ऊर्जा का क्या करें? अगर आपके पास पेट्रोल हो और आपके पास गाड़ी ना हो, तो उस पेट्रोल से आग ही लगाई जा सकती है। तो इसीलिए वो अपने यौवन को, अपनी युवावस्था को आग लगा रहे हैं। और इसमें एज अ कंट्री हमने बहुत ज्यादा योगदान दिया है कि आप अपने जीवन को आग लगाइए, क्योंकि हमने उनके सामने ऐसे नायकों को प्रस्तुत किया। हमने कहीं अपने चारों तरफ परिवेश में किसी को भी ये प्रेरणा देते हुए नहीं सुना कि आप, जब हम बात करते हैं वैदिक शिक्षा की, तो लोग कहते हैं कि हाँ वैदिक शिक्षा जरूरी है, आवश्यक है, होनी चाहिए, पर हाँ हमारे बच्चे इसमें पढ़ लेंगे। आप लोग जरूर पढ़ाइए अपने बच्चों को, वेदों की शिक्षा दीजिए, आप लोग अपने बच्चों को शास्त्रों की शिक्षा दीजिए, हम अपने बच्चों को यही पढ़ाएंगे। तो वही है कि समस्याएं जो हैं जीवन में, जो भी हमारे आसपास परिवेश में, उसमें हमें ये देखना होगा, हमें समझना होगा कि शुरुआत स्वयं से करनी होगी। अगर हम सोचें कि हम ना करें, सामने वाला व्यक्ति अच्छा हो जाए और उससे देश सुधर जाए, तो वो नहीं हो सकता है। शक्ति युवाओं के अंदर है, क्षमता युवाओं के अंदर है, और ये वाक्य आपने सुना होगा कि शक्ति जो है वो नेत्रहीन होती है। शक्ति के नेत्र नहीं होते हैं, तो ये नेत्रहीनता कैसे दूर होगी, इस पर विचार करना है। ये अंतर चक्षु कैसे जागृत होंगे, इस पर विचार करना है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से YouTube पर भी ये लाइव जा रहा है। बहुत सारे युवा इसको अभी जो देख रहे हैं या बाद में जो देखेंगे,
मैं सबसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या हम एक देशवासी होने के नाते जो हमारा कर्तव्य है, क्या हमने अपने कर्तव्य को निभाया है? हमने जिन जिन संस्थाओं को, किसी भी देश की संस्कृति का संवाहक होता है, वहां का संगीत, वहां का सिनेमा, हमने बनाया है अपने देश के संगीत को, हमने उत्कर्ष पर पहुंचाया है हमारे देश के सिनेमा को। तो क्या हमारी ये गलती नहीं है या हमारी ये भूल नहीं है कि हमने जिन चीजों को अग्रेषित करना चाहिए था, उन चीजों को अग्रेषित ना करके उसके बजाय अलग अलग चीजों को हमने अग्रेषित किया? हमने समय व्यय किया है इस पर, हमने अपना पैसा खर्च किया है। तो मैं अब एक छोटी सी कविता जो है प्रस्तुत करता हूं आपके समक्ष। इसी परिप्रेक्ष्य से जुड़ी हुई कविता है, और कविता क्या है, वो 8 पंक्तियां हैं जो मैं कहना चाहता हूं इस देश के हर युवा से कि चंदा सी शीतलता पाओ, सूरज जैसा पाओ ज्ञान। चंदा सी शीतलता पाओ, सूरज जैसा पाओ ज्ञान। चरित बने श्री राम सरीखा, हनुमत से हो जाओ बलवान। चंदा सी शीतलता पाओ, सूरज जैसा पाओ ज्ञान। चरित बने श्री राम सरीखा, हनुमत से हो जाओ बलवान। और नभ की विशालता को पाओ, नभ की विशालता को पाओ, सूक्ष्म बनो जो तन में प्राण। देखिए, विपरीतार्थक अलंकार का प्रयोग किया है कि नभ की विशालता को पाओ, सूक्ष्म बनो जो तन में प्राण। और फैला दो इस भांति स्वयं को, बन जाओ तुम हिंदुस्तान। फैला दो इस भांति स्वयं को, बन जाओ तुम हिंदुस्तान। ये जब भाव एक युवक के अंदर अब निकलना शुरू होंगे अंदर से कि मुझे अपने पहचान से इस देश की पहचान बनानी है। एक मूवी है KGF, आप सब ने देखी होगी। उसका एक डायलॉग बहुत अच्छा लगा मुझे, कल रात में मैं देख रहा था उसको। उसका एक डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसमें वो कहती है उसकी माँ कि अगर तुम्हारे साथ 1000 लोग खड़े हों और तुम अपने आप को शक्तिशाली महसूस करो, तब तुम असली में शक्तिशाली नहीं हो। जब तुम्हारे साथ खड़े होने के बाद 1000 निराश लोग अपने आप को शक्तिशाली समझना शुरू कर दें, उस दिन तुम वास्तव में शक्तिशाली हो। तो उसी युवत्व की मैं, उसी युवता की मैं बात कर रहा हूं, उसी यूरेनियम की बात कर रहा हूं जो आपके अंदर है, जो हमारे अंदर है। पर चेतना की आवश्यकता है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर, गांधी, पटेल, लाल बहादुर, इनके देश में हमारे पास नायकों की कमी नहीं है। तो हमारे देश के युवा इस बात को समझेंगे और इस पर अपने मन में चिंतन करेंगे। इसी आशा के साथ मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। आज के आयोजकों को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे अवसर दिया, और आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं कि तकनीकी समस्या के कारण मैं अपना वीडियो नहीं ऑन कर पाया। तो आप सभी, आशा है कि आप सभी मुझे क्षमा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, नमस्कार। थैंक यू महिम तिवारी, क्योंकि मुझे आपसे बहुत उम्मीद थी कि आप निश्चित तौर से कुछ हम लोगों को अलग से कहेंगे, और जो आपने पंक्तियां लिखी हैं वो मुझे लगता है कि उन 4 पंक्तियों में ही बहुत बड़ा सार छुपा हुआ है। बट जो जरूरत है वो अपने अंदर के छुपे ये यूरेनियम को पहचानने की है। तो जी हिमांशु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्षमा चाहूंगा। मैंने जी और भी बहुत सारी चीजें तैयार की थी बात करने के लिए कि आपसे इस विषय पर बात करेंगे, इस पर करेंगे। वो तकनीकी समस्या जो जी है उसके कारण मैं कंफर्टेबली बोल नहीं पाया, आपसे चर्चा नहीं हो पाई। जी 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 जी, कोई बात नहीं। अभी हम डायरेक्टर सर भी हम सभी को हैं। और अगली प्रतिभागी, क्योंकि हमारे साथ में आसमा फुरकान थी और उनकी तबीयत खराब हो जाने से अब वो हमारे बीच में नहीं आ पाएंगी, तो इस कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री आयुष पांडे जी को, कि आयुष पांडे जी वो हमारे साथ पहले कार्यक्रम में आए हैं, तो आयुष जी अपनी बात रखेंगे। श्री आयुष पांडे, आप अपना माइक अनम्यूट करिए प्लीज। ऑडिबल हूँ मैं? जी जी आयुष प्लीज। जी, आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार।
हमारे आयोजक हिमांशु जी, विशेष रूप से आपका नमस्कार। हमारे मुख्य अतिथि अपूर्वा शिंदे जी, नमस्कार सर। और हमारे सभी भाई बंधु, आज का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और ये हमारी जागरूकता, हमारी चेतना की पराकाष्ठा को बताता है कि इस महत्वपूर्ण दिन हम एक संगोष्ठी हमने रखा और हम बातचीत कर रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद जिनका चरित्र, कहते हैं चित्र नहीं चरित्र की पूजा करो। आज जब बच्चों को हमें ये बताना होता है कि तुम्हारा आइकॉन, तुम्हारा आइडल कौन होना चाहिए, तो हम बहुत भ्रमित हो जाते हैं कि आखिर किसे बताऊं। हर आए दिन आप देखते हैं कि जिसे हमने बहुत अच्छा माना, उनका चेहरा कुछ और नजर आता है। जिन्हें अपने गुरु मानते हैं, उनका चेहरा आए दिन अलग ही नजर आता है। तो जो हमारे ऋषि महर्षि रहे, चाहे गौतम कणाद, जैमिनी, पानी, पतंजलि रहे, महर्षि दयानंद रहे, उन्हीं में से बहुत उच्च स्थान पर जिनका नाम आता है स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद का चरित्र अनुभव पर आधारित रहा। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने अनुभव पर जिया। अनुभव पर जीना अर्थात हमारे यहाँ कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा, पूरी पृथ्वी एक परिवार है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, अर्थात जो संपूर्ण ब्रह्मांड में मुझे देखता हो और मुझ में संपूर्ण समष्टि को देखता हो, उस भक्त को मैं प्राप्त होता हूं। इस प्रकार की दिव्य दृष्टि, जैसे हम योग थेरेपी की बात करें तो वसुधैव कुटुंबकम हमें स्वस्थ कैसे रख सकता है। हम अपने आत्म स्वरूप को सभी में देखें, इससे हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। एक सेल दूसरे सेल के साथ जब प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ काम करता है, सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम है वो रेस्पिरेटरी के साथ, इम्यून सिस्टम है वो पूरी बॉडी के सिस्टम के साथ, जब प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है तब जाकर के हमारा पूरा शरीर स्वस्थ होता है। और ये कोऑर्डिनेशन जब बिगड़ जाए, एक सेल दूसरे सेल को सपोर्ट ना करे, एक सिस्टम दूसरे सिस्टम को सपोर्ट ना करे, तो इससे हमारे अंदर रोग उत्पन्न होता है, जिसे कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। जब हमारा प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम हमारे अगेंस्ट में काम करना शुरू कर देता है। इसी प्रकार जब हम इस तरह की दृष्टि रखते हैं कि सब में अपने आत्म स्वरूप को देखते हैं, आत्मवत होकर के जीवन को जीते हैं, तो इससे हमारा पूरा शरीर स्वस्थ होता है। और स्वास्थ्य के जो 4 मुख्य आयाम हैं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक। जो व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ होगा, वही व्यक्ति पहले यह सोच पाएगा कि हमें जीवन क्यों मिला है, स्वाध्याय करेगा, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, अपने शरीर को, मन को जानेगा, तभी जीवन को जानेगा, तभी और अपने बाहरी दुनिया को जानेगा। इसलिए सबसे आवश्यक है स्वयं को जानना। इसके लिए स्वामी विवेकानंद बात करते हैं ध्यान की, ध्यान योग की बात करते हैं, खुद को जानना। जब आप पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो जाते हो, शांत हो जाते हो, अपने आहार, जैसे जो वेजिटेरियन है उन्हें कोई नॉनवेज नहीं खिला सकता, वो कमिटेड है बिल्कुल स्ट्रांगली कि वो नॉनवेज नहीं खाएंगे। लेकिन जब हम विचारों की बात करते हैं, वहां हमारा कोई कमिटमेंट नहीं होता। किसी ने कुछ कहा, हम भ्रमित हो जाते हैं, उनकी बातों में चले जाते हैं। कुछ अच्छी बात कही, हम खुश हो गए, कुछ बुरा कहा, हम दुखी हो गए। मतलब इनकमिंग आउटगोइंग बिल्कुल फ्री है, कोई कंट्रोल नहीं है हमारा उस पर। लेकिन डाइट पे हमारा कंट्रोल होता है। इसी तरह से जब हम अपने आहार विहार, अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखते हैं, कब बोलना, कितना बोलना, आहार विहार वाणी, अपने व्यवहार पर किससे किस तरह व्यवहार करना, अपनी इंद्रियों पर पूरा संयम रखते हैं, तभी से हम स्वस्थ रह सकते हैं। यही एक स्वस्थ रहने का सबसे उत्तम उपाय है, पूरी तरह से जागरूक रहना, एक एक चीजों को अनुभव करते हुए अपने अनुभव के आधार पर ही जीवन को जीना। यही स्वामी विवेकानंद का उद्देश्य था कि लोगों को ये बताएं कि वो स्वयं से जुड़े, अपने मूल स्वरूप, अपनी प्रकृति से जुड़े, तभी वो व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। और जो व्यक्ति स्वस्थ है पूरी तरह से, शरीर व्याधि विकारों से मुक्त है, रोगों से मुक्त है, मन पूरी तरह से स्वस्थ है। जैसे मानसिक स्वास्थ्य का एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। हमारे महाभारत में भीष्म पितामह जो सरसैया पे लेटे रहते हैं, बाण लगने के बाद भी 56 दिनों तक रक्त का प्रवाह हो रहा होता है, उसके बाद भी वो शिक्षाएं दे रहे होते हैं लोगों को। देखो, मैंने प्रोग्राम बना के उस दोनों को भेज दिया मैंने। आपने अब तक क्या किया, उनमें दोषी ठहराया जाता है कि आप प्रतिबद्ध थे।
आप प्रतिबद्ध थे, इसकी वजह से बहुत अन्याय हुआ आपके शासनकाल में। उन आरोपों को भी सुनते हैं, शिक्षाएं भी देते हैं और शरशैया पे लेटे भी हैं, तो ये होता है मानसिक स्वास्थ्य की पराकाष्ठा। दयानंद सरस्वती जी के बारे में बताया जाता है कि उन्हें जिसने जहर दिया वो उसे सजा नहीं देते हैं, उसे भी कहते हैं कि तुम चले जाओ। जगन्नाथ नाम का एक उनका रसोइया था, उसे कहते हैं तुम चले जाओ। तो इसे मानसिक स्वास्थ्य की पराकाष्ठा कहते हैं। एक बहुत ही सुंदर कहानी इसमें है स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ा हुआ। जब वो बाहर दुनिया देश विदेश में जाना चाहते हैं अपने गुरु की शिक्षा को पहुंचाने के लिए, तो माँ शारदा से मिलने जाते हैं, उनसे परमिशन लेना चाहते हैं। तो माँ शारदा से कहते हैं, वो अनुग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ देश विदेश में शिक्षाओं को फैलाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। तो माँ शारदा किचन में काम कर रही होती है, वो कहती वहां पड़ा एक चाकू है, वो मुझे तुम दो। वो चाकू उठाकर देते हैं। वो चाकू देने के तरीके को सिर्फ वो देखती हैं और कहती है तुम अब जा सकते हो। शायद आप लोगों ने ये सुना हो इस कहानी को। तो वो चाकू का जो नोक होता है, जो एज होता है, वो अपनी तरफ रखते हैं, जो उसका पकड़ने वाला भाग होता है वो माँ शारदा को देते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि वो व्यक्ति किस हद तक जेंटल है, अपने स्वरूप को किस तरह से हर एक व्यक्ति में देखता है। लीडर वही हो सकता है जो हर एक में लीडर बनने की क्षमता को देखे और उसे जगाए। हम जाति धर्म संप्रदाय में पड़े रहते हैं कि कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है। इसे एकत्व के रूप में जब हम देखते हैं, ब्राह्मण कौन है? जो अज्ञानता हटाए वो ब्राह्मण है। क्षत्रिय कौन है? जो असुरक्षा हटाए वो क्षत्रिय है। वैश्य जो अभाव हटाए वो वैश्य है। शूद्र जिसे श्रमिक कहते हैं, जो अशुद्धि हटाए वो श्रमिक है, वो शूद्र है। हमारे अंदर भी ये चारों चीजें हैं। ये हुआ समष्टि को अपने अंदर देखना और अपने स्वरूप को सभी में देखना। तो इस तरह की भावना जब हम लाते हैं, योग का अभ्यास करते हैं, स्वयं के साथ जुड़ते हैं, तभी हम एक व्यापार करने वाला एक कुशल व्यापारी बन सकता है, कृषि कार्य करने वाला एक कृषक बन सकता है, और एक नेतृत्व करने वाला एक अच्छा नेतृत्वकर्ता बन सकता है, एक अच्छा लीडर बन सकता है। उससे सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पे मैं बार बार जोर दे रहा हूं कि योग और ध्यान का अभ्यास करना। करने की बात, करना क्या है? हमने बातें तो बहुत कह रहे हैं हम कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में जो आप जानते हो उसे करना, जानना और उसे जीना, ये महत्वपूर्ण है। अच्छी बातें सबको अच्छी लगती है। आप किसी को बोलते हो कि स्वामी विवेकानंद ने ये किया, हमें भी करना चाहिए, वो भी कहेगा, आपसे सहमत होगा, हाँ जी बिल्कुल करना चाहिए, वो भी अगले को उपदेश देगा। लेकिन हम कर रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्या अपने चरित्र से हम आचरण से ये शिक्षा दे रहे हैं? ये महत्वपूर्ण होता है। तो इसीलिए हमें अब समय है करने का। हमें करना चाहिए, अपने आचरण से शिक्षा देना चाहिए, तब लोग स्वयं देखेंगे और लोग बदल रहे हैं। हमें नकारात्मक भी नहीं होना है कि युवा आज भ्रमित हो रहे हैं। युवा बिल्कुल भ्रमित नहीं हो रहे हैं। आज अच्छे अच्छे यूट्यूबर को आप देखो, ध्यान की बात करते हैं। बेस्ट मेडिटेशन प्रैक्टिस क्या है, यूथ बता रहे हैं वो। तो इससे देखिए कि लोग बदल रहे हैं और बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन भी आने वाला है हमारे देश में। हम अच्छी राह पे चल रहे हैं। इसी प्रकार से हमें भी साथ जुट करके इसी तरह चलते रहना है और एक नया भारत, नए विश्व के सामने फिर से विश्व गुरु की जो बात की जाती है, जो कल्पना की जाती है, जो हमने अब तक सुना है, वो हम अपने रहते हुए भी देखेंगे और हमारे आगे आने वाले भी जितनी पीढ़ियां होगी वो देखेगी भारत को सर्वोच्च स्थान पे जाते हुए। हमसे शुरुआत होती है भारत की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच आयुष जी, क्योंकि आप पहली बार जुड़े थे और निश्चित रूप से हम सब लोग मिलके स्वामी विवेकानंद के, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सपनों का भारत बनाने की तरफ अग्रसर हैं। और इस गोष्ठी को लगभग 1.5 घंटा हो गया है चलते हुए, तो इस कार्यक्रम के समापन की तरफ भी हमें चलना चाहिए। सर, आपको हमारी आवाज पहुंच रही है क्या? आदरणीय स्टेट डायरेक्टर सर, शायद सर तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। तो इस कार्यक्रम के धन्यवाद के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री हिमांशु परगई जी को, जो कि नमामि गंगे कार्यक्रम में युवाओं की सहभागिता कार्यक्रम के जिला परियोजना अधिकारी हैं और नेहरू युवा केंद्र में ही हमारे साथ कार्य कर रहे हैं श्री हिमांशु परगई जी। तो मैं हिमांशु जी को भी आमंत्रित कर रहा हूं कि कृपया वो सभी युवाओं को वोट ऑफ थैंक्स देके इस कार्यक्रम की
अंतिम वक्ता के रूप में श्री हिमांशु जी। धन्यवाद सर। और मैं आप सब लोग को बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप सब युवा इतने शॉर्ट नोटिस पे हम लोगों से जुड़े और कई ऐसे मतलब आपने व्याख्यान प्रस्तुत करे कि जिससे हम लोगों को भी काफी नॉलेज मिली। तो अंत में स्पेशली मैं स्टेट डायरेक्टर सर जो हमारे हैं आदरणीय अपूर्व शिंदे सर, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो हम लोग के साथ आए और बहुत ही शॉर्ट नोटिस में हम लोग को विवेकानंद जी के बारे में काफी ज्ञान भरी बातें बताई। तो धन्यवाद आप सभी का। और अगली बार से हम लोग कोशिश करेंगे कि वर्चुअल के बजाय हम लोग फिजिकल ज्यादा आए और ज्यादा बेहतर तरीके से इसका प्रोग्राम का अरेंजमेंट करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो अब मीटिंग को हम समाप्त करते हैं।